शुभ घड़ी आ गई है जब बिहार पुलिस की लंबे समय से एक बड़ी बहाली की प्रतीक्षा की जा रही थी और वो बड़ी बहाली आपके सामने हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, कुल पद जो इसमें रखा गया है वह है 21,351। इसलिए कि लास्ट अंक में नहीं याद करता हूँ, 2-4 बढ़ सकता है, घट सकता है, लेकिन शायद ये अनाउंसमेंट थी। सबसे बड़ी बात है कि 21,000 बिहार पुलिस की बहाली एक बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा राज्य सरकार का निर्णय है और इससे दोहरी फायदा बिहार को होने जा रहा है। एक, अपराधी ज्यादा कौन होता है? जो इसे थोड़ा दीजिएगा, उठाइएगा। अपराधी जो है सबसे ज्यादा होते हैं नौजुवान। जब उनको अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो रास्ते की तलाश करते हैं और उसमें वो अपराधी मजबूरन बन जाते हैं। अब अगर अशिक्षित अपराधी बनता है तो उसे नियंत्रित करना आसान है, लेकिन पढ़ा लिखा यदि अपराधी बनता है तो उसे नियंत्रित करना काफी कठिन हो जाता है। तो इस तरीके से कम अभी के समय में मुझे लगता है कि 12 लाख लड़के फॉर्म भरेंगे और इस 12 लाख जो आवेदन देंगे वे निश्चित ही पठन पाठन के कार्य को करेंगे और ये परीक्षा ठीक 3 महीने बाद होगा। तो 3 महीने तक 12 लाख लड़के इस उम्मीद में रहेंगे कि मेरी नौकरी होने जा रही है। इसलिए 12 लाख परिवार के लोग भी अपने बच्चों के पठन पाठन के लिए सहनशील हो जाएगा। वो नहीं चाहेगा कि किसी प्रकार के अपने समाज में झगड़ा करे, किस मुकदमा में फंसे और हमारे बच्चे के भविष्य को दिक्कत आए। यानी इस बहाली मात्र से अपराध कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी चीज रही कि इसमें फिजिकल की जहां तक बात है तो आप जान ही रहे हैं कि कम से कम निकालेगा तो 5 गुना निकालेगा। यानी कि 1 लाख लड़के लगभग या 1,05,000 लड़के इसमें रिटेन निकालेंगे। तो जिनका भी लिखित परीक्षा होगा कोई साधारण बच्चे नहीं होंगे, बहुत ही ब्रिलियंट होंगे, बहुत ही तेज होंगे और इनके परिवार के लोग तो अपने आप को पुलिस महसूस भी करेगा कि भाई मेरा बेटा लिखित परीक्षा निकाला है। यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली 1,05,000 परिवार इस राज्य के विधि व्यवस्था के बारे में सोचेगा हमेशा, चाहे वो फाइनल रिजल्ट दे या ना दे। और जहां तक रही इतने हमारे पास विधि आ जाएगी, यानी ये लोग फाइनल पास कर जाएंगे। अब जब इतने फाइनल पास कर जाएंगे तो हमारे इसी 38 जिला में नियुक्त होंगे। तो आप एवरेज ले लीजिए कि अगर 21,000 लड़के हो रहे हैं और 38 जिला में अगर इनको डिवाइड किया जा रहा है तो लगभग 600-700 पुलिस हो रही है, कोई कम नहीं होता सर। 21 दूनी 42 गो जिला भी होता तो 500 लड़के आते। तो यहाँ जिलों की संख्या 38 है, यानी एक जिला में 650 विधि की संख्या बढ़ जाएगी और एक जिला में अगर 650 पुलिस की संख्या बढ़ेगी तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या अपराधियों पर नकेल नहीं कसा जा सकेगा। यह एक रोजगार मात्र नहीं है, यह एक कर्मठ और बेहतरीन रोजगार है, क्योंकि उसमें वे लड़के आएंगे जो पढ़ने में भी बहुत तेज होंगे, दौड़ने में भी तेज होंगे, कूदने में भी तेज होंगे, मेडिकल रूप से भी फिट होंगे। तो निश्चित रूप से यानी कि ये 12 लाख लड़कों को एक दिशा देने की कोशिश है और ये लड़के तो निश्चित रूप से सब दौड़ेंगे ना, 1,05,000 बच्चे दौड़ेंगे तो इतने अच्छे धावक हो जाएंगे, ये कूदेंगे तो इस तरीके से फिजिकल रूप से फिट हो जाएंगे। भले उनमें से 21,351 ही बच्चों का हो
लेकिन शेष 80,000 बच्चे महसूस करेंगे कि अगली बहाली में मेरा हो जाएगा, इस बार नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में वो अगले साल तक भी प्रशासन को व्यवस्थित बना के रखेंगे, कहीं अव्यवस्था उत्पन्न नहीं करेंगे, कहीं लंड फंड में शामिल नहीं होंगे। तो इस तरीके से यानी कि समझिए 1,05,000 परिवार को हम एक अच्छी दिशा देने के स्थिति में आ गए हैं, यानी बहुत बड़ी सरकार की निर्णय है। अब रहा कि हम बैच शुरू कर चुके हैं, अभी जो है श्री गणेशाय नमः यहीं से शुरू होने जा रहा है, बिल्कुल नया बैच। आपके कक्षा में प्रारंभ हो चुका है और हम आप सबों के स्नेहाशीष को चाहेंगे कि हमारे जो भी विद्यार्थी स्टडी पॉइंट में आए वो निश्चित ही सफल हो जाए। इसी शुभकामनाओं के साथ हम लोग ये बैच शुरू करने जा रहे हैं। पूरे सारण प्रमंडल या पूरे अपने 5,000 जो फेसबुक मित्र हैं के अलावा उनके अभिभावक है, सहयोगी है, उन सबसे इस सहयोग की उम्मीद में शुरू किए हैं ताकि इन बच्चों के ज्वाइन करा दिया जाए, बीच में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आए। हमने रखा है इसका मात्र 1,500 रुपया कुल फी, ठीक है। ये समझिए कि बिजली बिल है, शौचालय का खर्च है, सफाई है, यहाँ का रूम रेंट है, वगैरह वगैरह। बस उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो मोबाइल पर जुड़कर और अपने दिशा को बर्बाद कर रहे हैं उनको ऑफलाइन क्लास से जोड़ा जा सके। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ एक दो उदाहरण। सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग माने जाते हैं शिक्षक, और शिक्षक में भी वे शिक्षक जो पुराने हो जाते हैं, ये सबसे पढ़े लिखे माने जाते हैं। अब शिक्षक से और प्रोफेसर से पढ़ा लिखा कौन ज्यादा माना जाएगा, आप समझिए, क्योंकि ये पढ़ाने के काम भी करते हैं, पढ़ाते पढ़ाते इनको अभ्यास हो जाता है। और इन शिक्षकों के बिहार में ही हेडमास्टर का परीक्षा हुआ था, ठीक है, और बीपीएससी ने लिया था। लगभग 6445 या 6451 पद था, लगभग यही था। ये बनाकर हम नहीं याद करते हैं, जो बेवजह बदलते रहता है। और आपको पता है मिनिमम क्वालिफाई किए आरक्षित वर्ग से लेकर, जिसमें विकलांग भी थे, शेड्यूल कास्ट भी थे, शेड्यूल ट्राइब भी थे, ओबीसी भी थे और महिलाएं भी थी, मात्र 451, यानी कि 6,000 लोग चयनित नहीं हुए, सीट खाली रह गया, सीट खाली। कारण कि वे डबल मास्टर बनने जा रहे थे, हेड मास्टर बनने जा रहे थे। 30 क्वेश्चन भी किसी से नहीं बना सके। अब आप समझो कि किस तरीके की तैयारी है उन शिक्षकों के अंदर था कि क्या आएगा, वही तो आएगा जो हम लोग पढ़ा रहे हैं। आवेदन आए, आवेदन तो बहुत आया, न तो परीक्षा नहीं होता। लेकिन एक आयोग ने कानून बना दिया है कि मिनिमम अगर अंक नहीं आएगा तो आप पास नहीं करेंगे, सीट खाली रह जाए। तो आपको पता होगा कि पूरे भारत में इन शिक्षकों की थू हुई, पूरी शिकायत हुई कि बिहार के शिक्षक कैसे हैं कि 100 में 30 अंक भी, 32 अंक भी नहीं ला सकते। 6,000 सीट सर रिक्त रह गया। यही पिछले साल की मैं बात बता रहा हूं। पिछले साल के अभी नवंबर दिसंबर में जो है एग्जाम हुआ था, फरवरी जनवरी फरवरी रिजल्ट आया, सारा सीट 6,000 सीट खाली रह गया। अभी के शिक्षक भी जो 1,70,000 के आसपास निकला है, उसका भी हाल वही होगा। क्यों, मैं बता रहा हूं आपको। देखो, आप जैसे यूट्यूब पर पढ़ने जाते हो, सभी मास्टर भी चाह रहे हैं यही,
कि हम YouTube पर पढ़ें और घर बैठे आराम से मोबाइल का मजा लें। सारे बच्चे YouTube मतलब मोबाइल मजा, मोबाइल मजा, क्योंकि वो थोड़े देर पढ़ते हैं, थोड़े देर वीडियो देखते हैं, पीछे कुछ अच्छा दृश्य दिखाता है, एक सिनेमेटोग्राफी है। यूं समझो कि YouTube एक पूरी तरफ फिल्म है। वहां डिवोशन टीचर का नहीं है, वहां बच्चों में आपसी प्रतिस्पर्धा नहीं है, वहां किसी प्रकार का टेस्ट सीरीज नहीं है। अब क्या पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते हो, कोई एक दूसरे को जांचने पड़तालने वाला नहीं है। दूसरा, बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल, ऑनलाइन क्लास। आप ऑनलाइन अगर पैकेज ले लेते हो तो ये भी एक प्रकार का मनोरंजन है। आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो इसका जांच करेगा जो पैकेज बेच रहा है। एज लाइक एज ए किताब के दुकानदार, वो आपको किताब दे दिया, अब ले जाकर उसमें भूजा खा रहे हो या तुम फेंक रहे हो कौन जानता है। इससे बढ़िया तो ऑनलाइन जो मटेरियल ले रहे हो किताबें खरीद लेते, क्योंकि ऑनलाइन जब भी पैकेज तुम लोगे तो कम से कम 1000-1500 का होगा, और एक कंपटीशन का अगर गाइड लोगे तो 100-150 में मिल जाएगा। तो गाइड ही क्यों न रखें। नेक्स्ट चीज है कि लोग गूगल पर जो है सर्च कर रहा है, गूगल सर्च। अगर गूगल सर्च तक सीमित है तो बढ़िया, लेकिन सर्च से आगे बढ़ा, जैसे मैं भी 1-2 बार लिखा था, गूगल पर कुछ सर्च किया, बातें बढ़ती चली गई और अट्रैक्टिव चीजें देने लगा। मैंने ये देखा, भूल गया था कि चेतक का नाम बुलबुल था, तो मैंने लिखा कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, उसे महाराणा प्रताप किस नाम से बुलाते थे, तो उसने लिख दिया बुलबुल। लेकिन जस्ट थोड़ा आगे बढ़े तो नीचे लिखा उसका वजन कितना था, मन किया जान ले। अब उसको खोले तो लिखा कि 4 क्विंटल 32 किलो। फिर जो है नीचे लिखा था उसके खोर में, यानी जो उसके पैर है, किस चीज के नाम लगे होते थे। सोचे कि इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, तो वहां पर तांबे के नाल लगाए जाते थे जिससे जंग न लगे और खराब ना हो। हम कहे चलिए और थोड़ा आगे, फिर नीचे लिखा कि बुलबुल के जो आगे मुखौटा होता था हाथी का क्यों होता था, तो फिर उसको भी खोले तथा कि अकबर के सैनिकों को जो है भ्रम में डालने के लिए हाथी का मुखौटा होता था। फिर थोड़ा आगे जब बढ़े तो देखे कि फिर लिखा था क्या कि चेतक के मुखौटे का वजन कितना था, तो उसने लिखा था कि 1 क्विंटल। फिर थोड़ा और आगे बढ़े, गजब का जीके एकदम बढ़ते चला गया और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आधा घंटा में बेवजह के चीजों में उलझा रहा। गूगल तो यही करता है, आप जितना खोलोगे उतना पैसा मिलेगा, उतना उसको नेट चलेगा। बीच में ऐड अगर दे दिया, स्किप करोगे तब जाके वो थोड़ा, लेकिन एक जो मूल ऐड है आ ही जाएगा, तो मूल ऐड आ जाएगा, स्किप करने तक वेट करना है, तो उससे वो सब कमाते हैं। तो इस तरीके से आप भ्रमित हो जाते हैं। जो आप पढ़ रहे हैं किताब से, केवल सर्च करें, गूगल से पढ़े नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि पढ़े नहीं, सर्च करें, न मिले तो। ऑनलाइन जो है मनोरंजन होता है, इसे भी ना होने दें। और मोबाइल मजा जो यूट्यूब है इसको भी बंद करें अगर सफलता चाहिए तो। लेकिन कोई मानेगा नहीं। लोगों को लगता है कि बिना किसी के बताए, बिना अपना प्रतिष्ठा खोए, प्रतिष्ठा खोने का बड़ा डर है नौजुवकों में। 10 लड़कों के बीच में सवाल पूछ दीजिए तो सीधे कहते हैं कल तबीयत खराब था, बगल में एक शादी थी, पढ़ा नहीं, ऊपरते तो कभी नहीं है। लेकिन अब बहाना चूंकि 10 लोगों के बीच है, कैसे कहें कि हम पढ़े नहीं हैं, तो कहते बगल में एक शादी थी उसमें मैं व्यस्त था। तरह तरह के बहाने करके और अपने जिंदगी को वो भटका देते हैं। अतः इसलिए मैं नहीं कह रहा, मैं भी चाहता तो ऑनलाइन क्लास चला देता और बहुत पैसे मुझे आ जाते, लेकिन नहीं, मैं ऑनलाइन नहीं चलाऊंगा। ये जो चल रहा है ये सब फ्री है।
ऐसे ही मोटिवेशन के लिए हैं। लेकिन कभी भी बच्चों को श्योर एंड सर्टेन सक्सेस होना है तो आप जाकर रोहतास में देखिए, करीबन 4000 कोचिंग है और एक एक कोचिंग में 400 लड़के एक एक बैच में पढ़ते हैं। वो बच्चे ज़्यादा सक्सेस हो रहे हैं। आप जाकर देखिए नालंदा में, वहाँ भी बच्चे ज़्यादा सक्सेस हो रहे हैं। सारा रिजल्ट दक्षिण बिहार के बच्चे ले रहे हैं। ये छपरा, सिवान, गोपालगंज ये मनोरंजन का अड्डा है। ये बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, रात रात भर मोबाइल पर रहना, कान में लीड लगाकर गाना सुनना, वीडियो कॉल करके बातें करना, तरह तरह के जो है पुराने पुराने फिल्म निकालना, नए नए गानों को सुनना, इनमें ज़्यादा व्यस्त हो रहे हैं बच्चे। और इस तरीके से यहाँ ऑफलाइन क्लास क्या, ऑनलाइन भी उनकी पढ़ाई ठीक नहीं हो रही है। इसलिए मैं राय दूंगा कि आप लोग ऑफलाइन आइए। अब बिहार पुलिस में होता क्या है थोड़ा मैं बता दूँ। जैसा कि मैंने फेसबुक पर लिखा भी है, जीके और जीएस, जीके एंड जीएस ये 2 एरिया है। इसमें आपको पता है कि दोनों जोड़कर 76 प्रश्न आएंगे, न तो 75 आएगा, एकदम गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, और न ही आपको 77 आएगा। ये फिक्स एरिया है, एक क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा। दूसरी है आपका मैथ, ये भी आपको एरिया जो है 10 रहेगा। तीसरा है आपका हिंदी, ये भी फिक्स है आपको कि 10 रहेगा। और उसके बाद है इंग्लिश, ये 4 रहेंगे। आजकल मैं सुना हूं, मैं शिकायत उन लोगों का नहीं कर रहा हूं, कि कुछ लोग रीजनिंग के कोचिंग जो मैथ रीजनिंग करा रहे हैं, मैथ एंड रीजनिंग, ये भी कोचिंग वाले एक किनुआ ढकेलुआ टीचर रख के कहीं से भी 2-4 गो बच्चे को पकड़ लेते हैं और कहते हैं जीके करा दो। क्या करना है इसमें? तो बस अकबर के पिता हुमायूं था, ये हम भी वही पढ़ाएंगे और एमके सिंह भी वही पढ़ाएंगे। बेमतलब क्या करने जाओगे इतना दूर, हमारे यहाँ ही पढ़ लो। और एक जीके के टीचर ढकेल दे रहे हैं और बच्चा वहीं पर इन्वॉल्व होकर रह जा रहा है, आदत जैसे हो जाती है। कुछ टीचर इंग्लिश के हैं, ठीक है, इंग्लिश में अच्छे हैं, वो लोग भी करेंगे भी जीके में क्या लगा है, ये हम 1-2 टीचर रख दे रहे हैं, वो एमके सिंह अकेला पढ़ाएंगे, हम 2 टीचर रख देते हैं तुमको, तुम पढ़ाओ। अब उस टीचर को 2000 रुपया महीना देते हैं, एक साइंस के रख दिए, एक आर्ट के रख दिए, और तो और 5 टीचर वो रख सकते हैं 1500 महीना देकर। 1500 पर कोई रख देंगे फिजिक्स का टीचर, 1500 में रख देंगे कोई बायो का टीचर, 1500 में रख देंगे कोई इतिहास का टीचर, 1500 में ज्योग्राफी का टीचर। प्रचार करेंगे पूरा। हमारे यहाँ हर अलग अलग विषय अलग अलग शिक्षकों से पढ़ाए जाते हैं। मान लीजिए 10 गो सियार मिल के हुआएगा तो सहनाई थोड़े हो जाएगा। 10 सियार मिल के अगर हुआना शुरू कर दे तो सहनाई नहीं हो सकता है। सहनाई के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, और जो प्रशिक्षण दिया है वो अकेला ही काफी है। वह चाहे डुमरांव में जाकर अपना सहनाई का वादन करता हो, बनारस घराने में करता हो, दिल्ली करता हो, इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करता है कि वह यूएनओ तक बुलाया जाता है। भारत रत्न से भी नवाजे जाते हैं, लेकिन किसी सियार को भारत रत्न कभी नहीं मिलता है। ये सुने होंगे, चाहे वो लाखों की संख्या में क्यों ना। तो आजकल अंग्रेजी वाले भी क्या करेंगे, जीके के 2-4 टीचर रख दे रहे हैं, 2, 4, 6 रख देंगे। इसी ढंग से ये मैथ रीजनिंग वाले 2, 4, 6 टीचर रख देंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कौन विषय के बाद क्या कराना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि बच्चे को कब साइंस कराना चाहिए, कब आर्ट कराना चाहिए, कब भूगोल कराना है, कब इतिहास कराना है। उनके सेंटिमेंट को देखकर काम होता है। हम लोग एक विषय जब टफ चलते हैं बच्चे परेशान हो जाते हैं। अब इतिहास में अगर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक करें, या फिर इतिहास में क्वार्टरनरी एरा करें, जिसमें मेसोजोइक, सेनोजोइक, पैलियोजोइक, क्वार्टरनरी एरा करें अगर, तो निश्चित रूप से देखते हैं कि बच्चे इस नाम को नहीं सुने हैं, परेशान होते हैं।
पेंगिया के सिद्धांत को शुरू कर दें, या फिर पेबुल संस्कृति शुरू कर दें, चौपर संस्कृति शुरू कर दें, कांगलो मरेड संस्कृति शुरू कर दें, तो बच्चे को सब पल्ले कभी पड़ा नहीं है। बच्चे छटपटाने लगते हैं, उजबुझाने लगते हैं कि ये कहाँ लेकर आ गए। तो जैसे ही बच्चे उजबुझाते हैं वैसे ही कुछ दिन पढ़ाकर फिर छोड़ देते हैं हम लोग, फिर तुरंत साइंस एरिया में चले जाएंगे और बहुत तेजी विटामिन वगैरह पढ़ाने लगते हैं। और जैसे देखेंगे कि विटामिन वगैरह में बच्चा इजी महसूस कर रहे हैं भाई कोई पढ़ाई है, तो फिर धीरे से हम लोग चले जाते हैं टफ एरिया में, जिसमें प्लेट विवर्तनिकी संचरण है, प्लेट है, इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, इनकी चर्चा करने लगते हैं। जैसे ही मेटामॉर्फिक से, सेडिमेंट्री से, इग्नियस रॉक से बच्चा फिर परेशान होने लगता है, या फिर गायोट वगैरह से थोड़ा सा उसको दिक्कतें आने लगती है, तुरंत फिर इजी फॉर्म में हम लोग आ जाते हैं और लगते हैं भारत के भूगोल करने या ग्रह उपग्रह करने, सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे छोटा ग्रह कौन है, ताकि बच्चा को फिर आनंद आने लगे, पढ़ाई में रुचि होने लगे। लगातार किसी को खाली भाते खिला दीजिए, लगातार किसी को खाली दालें खिला दीजिए, लगातार किसी को खाली सब्जी खिला दीजिए, मर जाएगा बच्चा, उसको कोई टेस्ट नहीं समझ में आएगा। हम लोग हिसाब से देते हैं कोई भी खाना, इसलिए क्योंकि एक अनुभव है लंबे समय का, और देश की राजधानी दिल्ली में पठन पाठन का। हम लोग तो राजधानी में ही सदा रहे, अभी बिहार केवल आ गए हैं क्योंकि ये मातृभूमि है और माँ की भूमि स्वर्ग से भी अधिक महत्वपूर्ण होती है, इसलिए यहाँ है। न तो बचपन पूरे राजधानी में बीता, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला हो या फिर भारत की राजधानी दिल्ली हो। तो बड़े बड़े विद्वानों के साथ रहने, उनके एक्सपीरियंस देखने और 100% उनके रिजल्ट को देखते हुए हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सीखे हैं। इसलिए ये नकल मारने वाले जो बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, अब आप सोचिए कि ये रीजनिंग वाले अगर बच्चे को पढ़ाते हैं, सोचने की बात है, तो रीजनिंग का कितना क्वेश्चन आता है? 0। क्या 0 क्वेश्चन से लड़का पास करेगा? मैथ अगर वो पढ़ा भी दें तो मैथ से कितना लड़का बनाएगा? 10। तो 10 + 0 = 10, 10 से रह जाएगा। उनके उन संस्थाओं में हिंदी के कहते हैं नोट्स दे देंगे, पढ़ लेना। भाई हिंदी एक ऐसी चीज़ है जिसमें 10 में 10 सही होना चाहिए, मैथ एक ऐसी चीज़ है जिसमें 10 में 10 सही होना चाहिए। अंग्रेजी तो पढ़ना ही नहीं है क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक आता है, वो बच्चे कर लेंगे। अंग्रेजी अगर ज़्यादा पढ़ाएंगे तो ये 76 वाला डूब जाएगा। इसलिए अंग्रेजी के सेट एगो दूगो बनवा लीजिए, बच्चे से छुड़वा दीजिए। ये चारों के चार भी गलत कर देगा तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अब उसको लगे हम टेंस पढ़ाने, उसको हम आर्टिकल पढ़ाने, उसको वोकैबुलरी रटाने, उसको सेंटेंस अरेंजमेंट रटाने, उसको कंप्रीहेंशन रटाने, हो गया ना, मर जाएगा बच्चा। उसको प्रेसी लिखवाने, तो अंग्रेजी पर बहुत लोग फोकस करके कहेंगे कि जिसको जो विषय है उधर बच्चों को खींच ले रहे हैं। मेन बच्चे एकदम सुनिश्चित सफलता के लिए बस जीके और जीएस यही फोकस करना है, और जो बच्चे जीके जीएस को ज़्यादा महत्व देंगे वो निश्चित रूप से सक्सेस होंगे। अब इसमें देखिए क्या होता है, तनी मनी विषय नहीं है कि कोई चाचा और अंकल जी पढ़ा देंगे। अच्छा, ये नौसिखुए लोग जो है जहाँ तहाँ खोल कर गाइड लेकर जो बैठल है, हाँ बर्बाद जरूर कर सकता है चौक चौराहे के सारे टीचर। इसलिए जो मैं बार बार कहता हूँ इस फेसबुक के माध्यम से कि जो भी अपने जिंदगी को कंपटीशन में, हाँ नवोदय विद्यालय की तैयारी आपको करनी है तो ठीक है, अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करते हैं तो एकदम कीजिए चौक चौराहों पर। लेकिन जहाँ 10 राज्य के लड़के फॉर्म भरेंगे और जहाँ सरकारी नौकरी को भगवान से भी बड़ा समझा जाता है, वहाँ आप चाहते हो कि हम चौक चौराहे पर बैठकर पढ़कर अगर कंपटीशन निकाल लें, मेरे हिसाब से संभव नहीं है। इसके लिए आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, छपड़ा आना ही पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ स्टडी पॉइंट आने से भी परहेज क्यों, आपको क्या दिक्कत है? यहाँ पर लेंगे पैसा, कोई बात नहीं, डांटेंगे, डांट भी सह लेंगे, टेस्ट लेंगे, दे देंगे टेस्ट, लेकिन आना चाहिए। अब देखिए इसमें होता क्या है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 एरिया होता है। एक है आपका जीव विज्ञान, दूसरी एरिया में अगर आएंगे आपको तो आधुनिक भारत। ये आप लोग नोट करते जाइएगा, चूंकि इसी हिसाब से पढ़ना है। देखिए मैं डिफरेंसेज करके लिखाता हूँ।
ऐसा नहीं कि कोई एक चीज खाली दिखा दूंगा। इसी हिसाब से जीव विज्ञान पढ़ेंगे तब जाके आधुनिक पढ़ेंगे, क्योंकि एक साइंस से कार्ड पढ़ेंगे ना तो अच्छा रहता है। और इसके बाद भारत का भूगोल, यही क्रम रखिएगा, भारत का भूगोल। जैसे इसको पढ़ते हैं आप थोड़ा इजी हो जाते हैं। उसके बाद पढ़ना है भौतिक भूगोल, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, जिसको फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति वगैरह से लेकर हर चीज। और भौतिक भूगोल जैसे ही आपका खत्म होगा वैसे ही थोड़ा टफ हो जाता है, तो इजी एरिया में आ जाइएगा मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। अब मध्यकालीन इतिहास जैसे इजी थोड़ा सा पढ़ लिए, तो फिर थोड़ा टफ एरिया में चले जाइए संविधान। ठीक है, संविधान में भी केवल आर्टिकल वगैरह नहीं पढ़ा जाता, उसमें बहुत सारा विविध चीजें छिपी हुई रहती है, उन चीजों को ध्यान देना पड़ता है। इसके बाद देखिएगा थोड़ा फिर टफ हो जाइए अर्थशास्त्र। इसके बाद आप यहीं पर देख लेंगे करंट। अब करंट जब पढ़ लेते हैं आप तो तुरंत ही आगे एरिया भागिए आप प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। अब इसे जैसे ही आप कवर करेंगे, सब टफ चल रहा है, तो यहीं पर आप हिंदी व्याकरण तनी मनी देख लीजिएगा। एगो दूगो संधि समास उपसर्ग प्रत्यय मुहावरा लोकोक्तियां ये सब देखते रहना है। अब फिर इधर से भागना है, हालांकि लैंग्वेज पेपर में आता है, लेकिन इसे देख लेंगे तो थोड़ा सा मनोरंजन हो जाएगा। इसके बाद इससे थोड़ा सा टफ एरिया में जाएंगे तो भौतिकी का जो है आप कुछ एरिया देख लीजिएगा। भौतिकी में ध्यान रखिएगा, थ्योरी पढ़ने के साथ साथ आपको पढ़ना होगा जो क्वेश्चन घुमा के पूछता है। बादल क्यों गरजते हैं, बिजली पहले जो है रोशनी दिखाई पड़ती, गर्जन बाद में आता है। ये सब क्वेश्चन जो है, कैपिलरिटी क्या है, ललटेन का दिया कैसे जलता है, या दिया कैसे बत्ती पर चढ़ता है, इस सब टाइप के क्वेश्चन जो है जरूर इस भौतिकी में सिद्धांत के बाद एग्जाम्पल्स वगैरह जो क्वेश्चन आते हैं वो देख लीजिएगा। इसके बाद यहीं पर आपको पर्यावरण देख लेना होगा। उसके बाद टॉपिक आता है आपको कृषि देख लेना होगा। ये देख लेंगे आप तो फिर आपको अंतरिक्ष विज्ञान आता है। एक अंतरिक्ष विज्ञान, इस अंतरिक्ष विज्ञान को आप देख लेंगे। अंतरिक्ष विज्ञान देखने के साथ ही आप पशु चिकित्सा देख लेंगे। ये एगो दूगो क्वेश्चन इससे भी आता है। जब ये देख रहे हैं तो रसायन शास्त्र देख लेंगे। रसायन शास्त्र, इससे क्वेश्चन एगो दूगो जरूर आता है। और इसके बाद अगर और आगे बढ़ना चाहेंगे तो भारत बनाम विश्व संबंध, बनाम विश्व का संबंध, ये एरिया देख लेना चाहिए। और फिर आपके राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय बाद में देखना चाहिए, राष्ट्रीय संगठन और फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन। संगठन जी जी, अगर इतना एरिया हम देख लेते हैं और इसके बाद भी आता है आपका विविध, ठीक है, किस देश के संसद का क्या नाम है, किस देश में जो है कौन सी मुद्रा चलती है, कौन नदी जो है किस शहर के किनारे है, और किस देश के जो है मुद्रा पर जो है भगवान राम के चित्र अभी भी छपते हैं। ये सारी चीज़ों को जो है आपको विविध के अंतर्गत लाया जाता है, उसको आप जरूर देख लेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप सब जो हमारे फेसबुक पर है इस चीज़ पर जरूर ध्यान देंगे कि किस तरीके से सफलता को अर्जित किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि स्टडी पॉइंट आइए तो अभी हमारे पास 50 लड़के नहीं हुए हैं और कम है, एडमिशन जारी है। चूँकि 50 स्टूडेंट हो जाएंगे तब जाके हम लोग जो हैं, इस साइड हो जाइए, 50 लड़के हो जाएंगे तब जाके हम लोग जो हैं थोड़ा सा फी बढ़ाएंगे। 50 लड़कों तक के एडमिशन मात्र 1500 ही लगेगा, जैसा कि आप जानते हैं। और हम लोग यहाँ शुरू भी करेंगे अभी तो वही थोड़ा सा जीव विज्ञान से और हल्का सा करंट से,
हम लोग थोड़ा तिरछे तिरछे देखते हैं, क्योंकि स्टडी पॉइंट है। सारा रहस्य फेसबुक पर हम नहीं डालते हैं, क्योंकि थोड़ा अपना भी रोजी रोटी का सवाल है। सब कुछ अगर सामान्य कर देंगे तो हमारा पेट कैसे भरेगा, कुछ गोपनीय चीज़ रख लेते हैं। लेकिन इस बार ये श्योर कर देते हैं कि मेरे पास यदि 5000 भी बच्चे आएंगे तो 5000 ज्वाइन करेंगे, ये मेरी गारंटी है। इसलिए थोड़ा कष्ट है आपको घर से आने में और जाने में, लेकिन फिर भी नौकरी चाहिए तो आप घर से निकलो, स्टडी पॉइंट आओ, आपको सफलता मैं दिलाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार। यहाँ हाँ, भारत बनाम विश्व।